हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू या मोर नंबर्स, मोर नेचुरल नंबर्स इज द लीस्ट नेचुरल नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर मतलब उन नंबर्स का जो है कॉमन मल्टीपल हो, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, उन सारे नंबर्स का। अब ये मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब जैसे हमें टू का मल्टीपल क्या होगा, टू का मल्टीपल हम लिख सकते हैं, टू का टेबल पढ़ते जाइए, 2, 4, 8, 16 जो है 2, 4, 8, 16, 16, फिर जो है आपका आ जाएगा दो का, और आगे पढ़ते जाइए 32, 64। ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं। क्या है, दो के मल्टीपल्स हैं। इसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 2 है। ठीक है, और बड़ा आगे बढ़ता जाएगा, अनंत है। ठीक है, तो मल्टीपल कैसे निकालेंगे, जब बस जस्ट क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ने लगेंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 5 का मल्टीपल हमें लिखना है, तो क्या होगा, पहला होगा 5, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, 5 चौक 20, 5 25, 5 25, 5 6 30, ऐसे ही चलता जा रहा। ठीक है, ऐसे ही हम 7 का लिख सकते हैं। 7 का मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 24 का मल्टीपल क्या होगा, 24 होगा, 24 दूना 48 होगा, फिर 24 तिया 72 होगा, फिर 96 होगा, ऐसे चलता जाएगा। तब ये सब क्या है, मल्टीपल है। ये क्या है, मल्टीपल्स है। तो अब हमें जो है क्या लिखना है, दो नंबर्स या दो या तीन नंबर्स के मल्टीपल अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उसकी बात करें। आपको मल्टीपल के बारे में समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स अलग होता है, मल्टीपल अलग होता है। इसका फैक्टर्स केवल 2 ही होगा, जबकि मल्टीपल 2 से आगे भी होगा, है ना। तो मल्टीपल बहुत बड़ी चीज है। फैक्टर लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड हो सकते हैं। मल्टीपल क्या हो सकते हैं, किसी नंबर का मल्टीपल अनलिमिटेड हो सकता है, आगे बढ़ता ही जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल कैसे लिखेंगे, जस्ट पहाड़ा पढ़ते जाएंगे उसका। ठीक है, जहां तक पहाड़ा पढ़ेंगे 100, 200, 300, 500, वो सब सारे क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। लेकिन फैक्टर क्या होंगे, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये किससे डिवाइड होता है, उसको हम फैक्टर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो हमें जो है, जैसे दो नंबर है, यहाँ पे तो सिंगल नंबर हमने आपको बताया। लेकिन जैसे मान लीजिए दो नंबर है, उसका जो है मल्टीपल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी बेसिकली जो है कितने, तीन मेथड हैं। जो है पहला क्या है, राइटिंग ऑल दी मल्टीपल्स। राइटिंग ऑल दी मल्टीपल्स, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो है कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब हम जो है एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो मेथड है वो तीन मेथड है। तीन मेथड कौन कौन से हैं, पहला जो मेथड होगा, मेथड है बाई राइटिंग ऑल मल्टीपल। इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें जो है, इसमें सारे मल्टीपल, सभी नंबर्स का मल्टीपल लिखते हैं, और फिर उसमें देखते हैं सबसे लीस्ट जो है कॉमन मल्टीपल कौन सा है, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो मेथड है इसमें है बाई, दूसरा जो मेथड है उसको हम लिख सकते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। फिर बाई डिवीजन मेथड, लास्ट में क्या है, बाई डिवीजन। ये तीन मेथड हैं जिसका यूज करते हुए आप एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। लिख देता हूं, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, हिंदी में मतलब होता है। तो बाई डिवीजन मेथड से भी हम जो है कर सकते हैं, क्या कैसे जो है इसको निकाल सकते हैं वो हम आगे बताएंगे। तो वन बाई वन मेथड देखते हैं। पहला मेथड देखते हैं बाई राइटिंग ऑल मल्टीपल्स। बाई राइटिंग ऑल मल्टीपल्स फिर से जो है हम इसको जो है स्टडी करेंगे, फिर से आपको बताएंगे कि क्या होता है इसकी मीनिंग, हर एक बार बताएंगे। ठीक है, तो आपको रट जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो बाई राइटिंग ऑल मल्टीपल्स कैसे करेंगे, आगे देखते हैं बेटा। तो बच्चों पहला जो मेथड है राइटिंग मल्टीपल्स लिखते हुए कैसे हम जो है एलसीएम को निकालेंगे, इसको हम देखते हैं। तो हमने तीन नंबर लिया है, 48, 108 और 140। इसका हम लोग जो है मल्टीपल लिखते हैं। तो 148 का मल्टीपल क्या होगा, 48 का मल्टीपल क्या होगा, हमने आपको बताया था। जिसका भी मल्टीपल लिखना है उसका हम क्या कर देंगे, उसको हम टेबल पढ़ने लगेंगे। क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो 48 का 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 48 टू द 96। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। तो 48 100 या कितना हो जाएगा, 4800, है ना। तो 4800 ये हो जाएगा।
और भी आगे बढ़ते जाएं, 48 315, है ना, आगे बढ़ते जाएं तो ऐसे भी कई नंबर्स मिलेंगे। ऐसे ही हम 108 का जो है मल्टीपल लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 216। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। ऐसे ही लास्ट में जो है हम कितना कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 108। इसको जो है 140 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 15,120। ऐसे ही इसको भी हम मल्टीप्लाई करें तो इसको जो है हम 48 मल्टीप्लाइड बाई 315, इससे मल्टीप्लाई करें तो 15,120 आ रहा है, 15,120। ऐसे ही तीसरा जो नंबर होगा 140, इसको हम आगे लिखते जाएं 280 डॉट डॉट डॉट, इसको भी जो है हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये बन जाए तो कितना हो जाएगा, 140 ये कितना हो जाएगा, 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15120 हो जाएगा। ऐसे ही इसको एक बार और मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इसको जो है कितना हो जाएगा, 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,120 प्लस 140, ये कितना हो जाएगा, 15,260 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आगे करते जाएं तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे तो इन सब नंबरों में जो कॉमन नंबर होगा वो हमें क्या दिख रहा है, वो हमें दिख जाएगा जो है, एक्चुअली ये बहुत जो है टाइम टेकिंग मेथड है इसलिए यूज नहीं करते इसको। तो जो कॉमन जो है नंबर होगा वो क्या होगा, 15,120 15,120 15,120, ये तीनों क्या होंगे, आपस में कॉमन मल्टीपल होंगे, इसलिए एलसीएम जो है, एलसीएम इन तीनों का जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15,120 ये हो जाएगा। तो मल्टीपल्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये पता लगाना कि एलसीएम क्या होगा इस मेथड से काफी टिपिकल होता है। तो इस मेथड से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं एलसीएम निकालना, जो दूसरा मेथड है वो इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरा मेथड है वो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जो है डिवीजन मेथड वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ये आपको समझ में आ गया होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते कैसे हैं, बाय राइटिंग मल्टीपल्स, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग होता है इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो हम जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है, लिख लेते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन by factorization method to find LCM of किसका 48, 108 और 140। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें फैक्टर्स करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स करना पड़ेगा। जैसे 48 का फैक्टर्स क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ये फैक्टर्स हमने कर लिया। ठीक है, ऐसे ही 108 के फैक्टर्स क्या होंगे, 108 के फैक्टर होंगे, यहां से देख लेते हैं, 2, देखो इसको हाफ करें तो 54 हुआ, उसको भी हाफ कर देंगे तो 27 हुआ। अब इसको 2 दूनी 4 3 12 3 36 3 108, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है 140 की बात करें तो 140 पहले इसका हाफ करें तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, फिर हाफ करेंगे 70 बचेगा, फिर उसका हाफ कर देंगे तो 35 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 5 6 20 7 140, ये छोटे छोटे नंबर्स का आसान होता है करना। ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए इन सारे नंबर्स के। अब प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो हम देखेंगे कम से कम जो है हमारा ये नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे जो है लीस्ट जो है क्या है, वो हम कॉमन क्या है उसको हम देख लेंगे। कॉमन नहीं, इसमें जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, इसमें जो है हम देखेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया है। जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 2 2 2 2 4 बार आया, यहाँ पे कितना आया है, 2 बार आया, यहाँ पे कितना है, 2 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 to the power 4। ठीक है, तो इसका मामला समाप्त हो गया, 2 का मामला समाप्त हो गया। मल्टीप्लाइड बाई
फिर देखें 3 की तरफ जाएंगे, 3 देखो यहाँ एक बार आया है, यहाँ 3 बार आया है, यहाँ नहीं आया, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी को हम ले लेंगे, उसी को हम ले लेंगे। देखो सबसे ज्यादा बार ये 2 आया था, हमने ले लिया। सबसे ज्यादा बार जहाँ 3 आया है उसको हमने ले लिया 3 टू पावर 3। अब देखेंगे 5 देखेंगे, देखिए कहीं नहीं आया, केवल यहाँ आया है, तो हम एक बार आया तो एक बार यहाँ पे लिख लेंगे 5। अब देखेंगे 7 देखिए कहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आया है लेकिन एक बार आया है, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो सारे जो है फैक्टर्स जो है हम लिखेंगे, मैक्सिमम फैक्टर्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जा 9, 3 जा 27 मल्टीप्लाइड बाई 7 5 जा 35। तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर बच्चों आएगा 15,120 आएगा, 15,120 ये आया। तो कैसे निकालना है, इसको लिख नहीं रहा होगा तो इसको हम यहां लिख देते हैं 15,120, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 15,120, यहां पे 15,120 अभी भी नहीं दिख रहा है, तो यहां पे लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 15,120, 15,120। यहां पे भी वही आया था, यहां पे भी आया था। यह लंबा मेथड था जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हमें कहां तक मल्टीप्लाई करना है, कहां तक पहाड़ा पढ़ना है, खुद ही नहीं पता, तो कहां तक कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आसान होता है। नेक्स्ट एक और मेथड है जिसका हम यूज करेंगे, कौन सा मेथड है, बाई डिवीजन मेथड। कौन सा, बाई डिवीजन मेथड, बाई डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड टू फाइंड LCM ऑफ कौन सा नंबर, 48, 108, 140। सेम नंबर का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जो है कठिनाई नहीं होगी और आप आगे नंबर्स जो है आसानी से कर सकते हैं। एग्जांपल्स में बहुत सारे नंबर्स आपको हम बता देंगे। अब यहां पे देखें तो यहां पे जो है कैसे निकालेंगे, बाय डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, बाय डिवीजन मेथड में हम सबको एक साथ लिख लेते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं ऐसे 48, 108 और 140। फिर इनको जो है हम इस तरीके से जो है इसका फैक्टराइज करते देते हैं। देखिए ये 2 से अगर हम लिखें, यहाँ 2 से जो है तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 ये 70 हुआ। फिर से जो है 2 से करें तो जैसे हमने जो है एक अल्टरनेट मेथड बताया था वैसे ही यही 12, 27, 35, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कट रहा था तो केवल ये क्या हो जा रहा था, एचसीएफ हो जा रहा था। लेकिन हम आगे भी बढ़ते जाएंगे, हमें पूरा यहाँ पे 1 1 1 लाना है, ठीक है, 1 1 1 लाना होगा, ठीक है। तब हमारा जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहां से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, दूसरे कलर से कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 से हम करते हैं तो 2 6 जा 12, यहाँ 27 होगा, यहाँ 35 बचेगा। फिर से 2 से करते हैं तो 3 27 35, फिर 3 से करते हैं 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये 35 ही रहेगा। फिर 3 से करते हैं 1 3 35, 1 3 35, इधर कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। 3 195 हुआ। फिर से करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 3 और 35। फिर से 3 से करेंगे तो कितना होगा, फिर से 3 से करेंगे तो 1 1 35, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 7, फिर से 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 1। जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक इसको हम करते रहेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहां से देख सकते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ आंसर, क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर 1 2 3 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। देखिए वही आया है, जो यहाँ पे आया था वही आया है और इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर 15,120। तो तीनों मेथड से आपने देख लिया, पहले लास्ट वाला मेथड बाय डिवीजन मेथड यही सबसे हमें सही लगता है और यही जो है सबसे सही लगता है निकालना, एलसीएम निकालने का तरीका यही सबसे सही है, ठीक है। इसमें जो है इस मेथड से इसलिए सही है क्योंकि जो है, और हाँ एचसीएफ निकालने का एक मेथड था लॉन्ग डिवीजन, वो अलग है, वो भाग करने वाला मेथड है, ठीक है। उसमें जो है जो फैक्टराइजेशन मेथड में है जो एक अल्टरनेट मेथड था वैसा ही कुछ है।
तो ये मेथड जो है सबसे कारगर है, डिवीजन मेथड। इससे एलसीएम भी निकल जाएगा, एचसीएफ भी निकल जाएगा। मान लीजिए 3 नंबर का जो है आपको इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना था, तो आप केवल यहां तक जो है ये जो 2 नंबर है यही क्या है, एचसीएफ है, 2 2 जा 4। एलसीएम निकालना था तो हमें ये इन तीनों को 1 1 लाना है, जब तक 1 1 नहीं हो जाता तो आसानी से इसका एलसीएम हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यही मेथड जो है दोनों में यूज करेंगे और यही सबसे अच्छा मेथड होता है, आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये तीनों मेथड बाई राइटिंग मल्टीपल्स, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और बाई डिवीजन मेथड आपसे मैंने आपको एलसीएम निकालना बता दिया था। एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 या मोर नेचुरल नंबर्स, ये क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे, ये सब क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। इज द लीस्ट नेचुरल नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है, पहाड़ा पढ़ लीजिए, वही मल्टीपल होता है किसी नंबर का। लेकिन तीनों नंबर का मल्टीपल क्या होगा, कॉमन कौन सा होगा, जब आगे हम देखेंगे तो एक नंबर ऐसा आएगा कॉमन जो तीनों से डिवाइड, इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब होता है जैसे 15,120 है, 15,120 जो है ये नंबर जो है, ये जो है अगर हम डिवाइड करें तो जो है क्या होगा, जैसे इससे हम डिवाइड करेंगे तो आसानी से डिवाइड होगा, इससे भी करें तो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी करें तो इससे भी डिवाइड होगा। कहने का यह मतलब है, कॉमन मल्टीपल का मतलब होगा 3 नंबर का अगर कॉमन मल्टीपल निकालना है तो ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो इन तीनों से डिवाइड हो सके। जैसे अगर हम 15120 को जो है इससे हम डिवाइड करें 48 से तो कितना हो जाएगा, 48 से डिवाइड करेंगे तो 315 आएगा, ठीक है। डिवीजन 48 ये कितना आ जाएगा, 315 आएगा। मतलब 48 का 315 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तब जाके यहाँ पे हमें ये नंबर मिलेगा। तो 315 बार हमें कैसे पता चलेगा पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो राइटिंग मल्टीपल्स जो है ये काफी बेकार मेथड था, इसको हम यूज में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमें अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो है मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।